अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। या रसूल अल्लाह तेरे आस्तां से जो लौ लगाए बैठे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आस्तां से जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह कि वो लोग दुनिया पे छाए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह तेरे आस्तां से जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह कि वो लोग दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीनें तेरे फ़कीरों की, चमक रही हैं जबीनें तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। असल ख़िताब तो क़िबला अल्लामा साहब करेंगे, मैंने सिर्फ हाज़री लगवानी है, आप सुनते ही रहते हैं। हम सब मिल के हाज़री लगवाएंगे। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कमाल किया। आप फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह तेरे आस्तां से जो लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह कि वो लोग दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीनें तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। और या रसूल अल्लाह खोल दीजिए हम पर भी एक बाब अता, या रसूल अल्लाह खोल दीजिए हम पर भी एक बाब अता। बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं, बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। फिर सैयद बादशाह फरमाने लगे, एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, वो तो गैरों को भी अपना बनाए बैठे हैं। और मक्ते में कमाल की, आपका ईमान ताज़ा होगा। फरमाने लगे, नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, ये तो उनका करम है कि अपना बनाए बैठे हैं, ये तो उनका करम है कि अपना बनाए बैठे हैं। बाद अज़ हम्द व सलात सबसे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु का करोड़ा शुक्र है कि उस पाक परवरदिगार आलम की ख़ास तौफ़ीक़ के साथ मैं और आप इस बाबरकत महफ़िल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हम सब को कदम कदम पे करोड़ों अजर नसीब फ़रमाए, करोड़ों रहमतें नसीब फ़रमाए। क़िबला शाह साहब की ज़ियारत हुई, उलमा की ज़ियारत हुई। अल्लाह ताला इनके इल्म और उम्र के अंदर, सेहत के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए। जिन दोस्तों ने इस बाबरकत महफ़िल पाक का इंतज़ाम किया, अल्लाह करीम दारैन की सादतें नसीब फ़रमाए। मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा, मैं एक जुमला कहूँगा, आपसे मैंने दाद भी लेनी है और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। मेरा भी ये यकीन है, आपका भी यकीन है, मेरा भी ये ईमान है, आपका भी ये ईमान है कि जो मोहम्मद के दर का ग़ुलाम हो जाता है, फिर वो सारे ज़माने का इमाम हो जाता है। जो हुजूर के दर का ग़ुलाम हो जाता है, फिर वो सारे ज़माने का इमाम हो जाता है। और इसे दूसरी तरह भी कहें, जो हुजूर के दर का फ़कीर हो जाता है, फिर वो सारे ज़माने से अमीर हो जाता है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर के दर का ग़ुलाम सारे ज़माने का इमाम, हुजूर के दर का फ़कीर सारे ज़माने से अमीर। ग़ुलामी हुजूर की हुजूर ने जागते हुए 75 मरतबा अपनी ज़ियारत करवाई। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो कीजिएगा, फरमाते हैं, मैं आपको हुजूर की मसरूफ़ियत के बारे में, मसरूफ़ियत जो हुजूर की गुंबद खज़रा में है, उसके बारे में ना बताऊं। ये इमाम साहब फरमाने लगे, मैं आपको गुंबद खज़रा में रहने वाले अल्लाह के महबूब की मसरूफ़ियत ना बताऊं। आपको जुमला समझ नहीं आया। हुजूर के दर का ग़ुलाम देखें, मकाम देखें कि फरमाने लगे, मैं गुंबद खज़रा में लेटे हुए मुस्तफ़ा की मसरूफ़ियत तुम्हें ना बताऊं। अगर ग़ुलाम का ये आलम है तो आका की शान क्या होगी।
गुलाम कहता है कि मैं हुजूर की मसरूफियत में से तुम्हें एक मसरूफियत बताता हूँ। फरमाने लगे हुजूर की एक मसरूफियत तो गुंबद खजरा में ये है, अन नज़र फी आमाल उम्मती, कि हुजूर गुंबद खजरा में लेट के अपने गुलामों के आमाल पे नजर रखे हुए हैं। हुजूर गुंबद खजरा में अपने गुलामों के आमाल को देख रहे हैं। हम दरूद यहाँ मस्जिद खजरा में पढ़ रहे हैं, हमारे आका हमें देख रहे हैं। मैं और आप दरूद पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, हुजूर हमें देख रहे हैं। ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है। फिर मैं और आप इस वक्त अज़मत मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। फिर हम नाम मोहम्मद को चूमते हैं, हुजूर हमें देखते हैं। फिर हम हुजूर की ज़ात का नारा लगाते हैं, हुजूर हमें देखते हैं। सवाल करने वाला जब सवाल करे, तवज्जो कीजिएगा कि नबी का मिलाद क्यों मनाते हो, नबी के नाम का झंडा क्यों उठाते हो, नबी के नाम का नारा क्यों लगाते हो, तो सीना ठोक के जवाब दिया करो, हम ये अमल इसलिए कर रहे हैं। इमाम साहब फरमाने लगे, अन नज़र फी आमाल उम्मती, हुजूर की गुंबद खजरा में एक मसरूफियत ये है कि हुजूर गुंबद खजरा में अपने गुलामों के आमाल पे नजर रखे हुए हैं। मैं और आप कुर्बान न जाएं अपने मुकद्दर पे कि हम यहाँ बैठ के दरूद पढ़ते हैं, गुंबद खजरा का मकी हमें देख रहा होता है। हम यहाँ हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, हुजूर हमें गुंबद खजरा से देख रहे हैं। इससे बड़ा और मुकद्दर और सआदत क्या हो सकती है कि हम इधर हुजूर के नाम का नारा लगाएं, इधर गुंबद खजरा के मकी हमें देखें। इससे बड़ी और सआदत क्या हो सकती है। इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपका ईमान ताज़ा होगा कि इस मकान में, इस जहान में जो हुजूर के दर का गुलाम हो जाता है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है, उसका मुकद्दर चमक जाता है। और अजमत मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा और हुजूर का इश्क, ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि जिस बंदे को ये दौलत नसीब हो जाए, वो बंदा इस दुनिया में भी अमीर हो जाता है, अगले जान में भी अमीर हो जाता है। और ये वो खुशी है, हुजूर के नाम पे खुश होना, हुजूर का जिक्र सुन के खुश होना, हुजूर की अजमत सुन के खुश होना, ये वो खुशी है कि इस खुशी को मौत भी नहीं छीन सकती। हुजूर का गुलाम जब दुनिया से जाता है तो चेहरा उसका मुस्कुरा रहा होता है। अजमत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा सुन के खुश होना, ये वो खुशी है कि मौत भी आपसे ये खुशी नहीं छीन सकती। और जिन लोगों को ये खुशी नसीब हो जाए, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी का गुलाम पैदा किया है, अल्लाह ने अपने नबी का गुलाम बनाया है। शायर ने कहा, तू की जाने शान मोहम्मद दी झल्ले, तू की जाने शान मोहम्मद दी झल्ले, हर शय है मोहम्मद दे कदमा दे थल्ले, सारी कायनात दा सजदा है काबे दे वल्ले, काबे दा सजदा है मोहम्मद दे वल्ले। और फिर यहाँ वाइज भी हैं, नकीब भी हैं, नात खान भी हैं, खतीब भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। लोग मस्जिदें भी बना रहे हैं, मदरसे भी बना रहे हैं, लोग और भी खैर के काम करते हैं, लोग लोगों को वाज भी सुनाते हैं। ये सारे अमाल हो रहे हैं, मीनार भी बनाते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ आबाद कर रहे हैं, कुछ चिल्ले लगा रहे हैं, कोई तबलीग कर रहे हैं। हर एक बंदा, ये सारे अमाल करने वाला, उसे ये नहीं पता कि ये मेरे अमाल कबूल हैं कि नहीं हैं। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं
कि मेरी नकाबत कबूल हुई कि नहीं, मेरी नात खानी कबूल हुई कि नहीं, मेरी तकरीर कबूल हुई कि नहीं, मेरा मदरसा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मेरी तबलीग कबूल हुई कि नहीं हुई। तुम अजमत मुस्तफ़ा सुन लो। अगर तुम्हारे चेहरे पे अजमत मुस्तफ़ा सुन के रंग बदल जाए, तुम्हारे चेहरे पे तेवड़ी आ जाए, समझो सारे अमाल बर्बाद हो गए। अगर अजमत मुस्तफ़ा सुन के तेरे चेहरे पे खुशी आ जाए, समझ जा तेरा ये जहान भी आबाद हो गया, तेरा अगला जहान भी आबाद हो गया। एक छोटा सा वजीफा दिया, शान मुस्तफ़ा सुन के, मकाम मुस्तफ़ा सुन के, मिलाद मुस्तफ़ा सुन के चेहरा खिल जाए, ईमान ताजा हो जाए, समझ जाना ये जहान भी आबाद है, अगला जहान भी आबाद है। समझ जाओ अल्लाह ने इस दुनिया में भी रंग लगा रखा है, अगले जहान में भी रंग लगाएगा। ये एक छोटी सी बात सुन। अच्छा, फिर टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। 1998 जो मोहम्मद के दर का फकीर होता है, जमाने का अमीर होता है। 1998 में बात आज भी ये मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने देखा, एक गुलाम है हुजूर का, सिंध, सूबा सिंध, शहर लाड़काना, एक गांव में एक बदबख्त ने, बदअकीदा ने एक हुजूर के आशिक, सादा आशिक से कह दिया कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है। ये बात आज भी चलती है, उस वक्त भी चल पड़ी। बास ने तूल पकड़ा, बात ज्यादा आगे हो गई, उनके भी लोग इकट्ठे हो गए, इधर भी लोग इकट्ठे हो गए। उसका नाम, उसके हुजूर के आशिक का, सच्चे आशिक का नाम मोहम्मद पनाह टुटानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुफस्सिर नहीं, आशिक रसूल है, दिल में हुजूर का इश्क है, दिल में हुजूर का इश्क है। बात जब आगे बढ़ी, वो कहने लगा दलीलें मेरे पास कोई नहीं है। इस तरह करते हैं, आग लगाते हैं, आग लगाते हैं, और उस आग में हम दोनों दाखिल हो जाते हैं। जो बच जाएगा वो सच्चा है, जो जल जाएगा वो झूठा है। कहने लगा ठीक है, मंजूर है। दुनिया सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, नबी के गुलामों तड़प जाओगे। आग लगाई गई, आग जलाई गई, आग का अलाव है, ऊंची आग बुलंद है, का दाखिल हो जाओ। मोहम्मद पनाह टुटानी हाथ पकड़ के आग में दाखिल होता है। आग में जब दाखिल हुआ, आग उसे भी नहीं लग रही, आग इसे भी नहीं लग रही। ये जहन में सोचता है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये क्या करम है, आग इसे भी नहीं लग रही, आग मुझे भी नहीं लग रही, हो नहीं सकता कि ये भी सच्चा हो, मैं भी सच्चा हूं, फैसला फरमा दे। अभी ये बात कर रहे थे, वो कहते हैं वो आग गुलजार में बदली, सामने गुंबद खजरा आया, और गुंबद खजरा से आवाज आई, मोहम्मद पनाह टुटानी, इसका हाथ छोड़ फिर तमाशा देख, इसका हाथ छोड़ फिर तमाशा देख, हम तेरे हाथ की भी लाज रख रहे हैं, हम तेरे हाथ की भी लाज रख रहे हैं। बहुत बड़ा वली मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं है, फरमाया हाथ छोड़, तेरे हाथ की लाज रखी जा रही है। मोहम्मद पनाह टुटानी कहता है मैंने हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ने की देर थी, आग उस बदबख्त के चेहरे को पड़ गई, रोता हुआ चीखता हुआ आग से बाहर आता है। वो मोहम्मद का गुलाम दरूद पढ़ता हुआ बाहर आता है, वो दरूद पढ़ता हुआ आया, ये चीखता हुआ आया। लोग अस्पताल में लेके चले गए, जो बाकी बच गए वो कहने लगे जनाब इसने ज्यादती की है, खुद आग में नहीं किया, उसे दाखिल कर दिया है, खुद आग में नहीं किया, उसे दाखिल कर दिया है। मोहम्मद पनाह टुटानी कहने लगा नहीं नहीं, ये बात ना करो, अब मैं अकेला तुम्हें आग में जाके दिखाता हूं, अब मैं अकेला तुम्हें आग में जाके दिखाता हूं। मोहम्मद पनाह टुटानी 1998 की अखबारों में यह बात शाया हुई, दुनिया ने देखा, अकेला आग में गया। नबी का गुलाम 11 मिनट तक आग में रहा, हुजूर का गुलाम 11 मिनट तक आग में रहा, एक बाल भी नहीं जला, एक बाल भी नहीं जला। बाहर निकला तो जबान पे तराने मुस्तफा के थे, जबान पे हुजूर का दरूद था। लोगों ने कहा तू जला नहीं है, कहा मुझे तो आग ने जलाया नहीं, बल्कि मुझ पे करम यह हुआ कि इस आग में मोहम्मद अरबी ने मुझे अपनी जियारत करवाई है। या रसूल लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर के दर का जो गुलाम हो जाए, जमाने का इमाम हो जाए।
इश्क मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के भी लहाद में उजाला होगा। अच्छा, हुजूर उम्मतियों के आमाल पे नजर रखे हुए हैं। दूसरी बात, थोड़ी सी बात आपको बताई है, खुश हुआ करें जब महफिल में बैठे, जब हुजूर का दुरूद तुम्हारी जबान पे हो तो खुश हुआ करें कि मेरे आका मुझे देख रहे हैं। दूसरी बात, इमाम सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दूसरी बात हुजूर की जो दूसरी मसरूफियत है रोज़ा रसूल में, वो ये है कि वल इस्तिग़फ़ार लहुम, हुजूर कब्र में अपने उम्मतियों के लिए दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर कब्र में अपने उम्मतियों के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पहली मसरूफियत के हुजूर आमाल पे नजर रखे हुए हैं। दूसरी मसरूफियत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा। कुछ लोग आपने सुने होंगे, खतीब सुने होंगे, जो कहते हैं कि क़यामत ये होगी, वो होगा, ये हो जाएगा उम्मत के साथ, वो हो जाएगा। सही है, बात तुम्हारी भी सही है, मगर हमें न डराओ, हमारे नबी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह वारिस उम्मत नहीं है, हमारे वारिस मोहम्मद अरबी है। हम अल्लाह वारिस नहीं है, हमारे वारिस मोहम्मद अरबी है। हुजूर गुंबद खजरा में दुआ कर रहे हैं। इस कायनात में हुजूर आए तो हुजूर दुआ यही करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर गुंबद खजरा में गए, दुआ यही कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और मेरे नबी की शान, मकाम, अजमत, रिफ़त ये है कि हुजूर उंगली का इशारा करे, चांद के टुकड़े हो जाएं। मेरे नबी, जब आपकी नजर उठे, अल्लाह नजर उठने पे काबा बदल देता है। उसी नबी के जब हमारे लिए हाथ उठे होंगे तो हमारा रब, हमारा मुकद्दर क्यों नहीं बदलेगा? उस नबी की शान ये है कि उसके हाथ का, उंगली का इशारा हुए, हाथ उठे, उंगली उठे, चांद टुकड़े हो जाए। उस नबी की नजर उठे, काबा बदल जाए। वो नबी जब अपनी उम्मत के लिए हाथ उठाता होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, बताओ ईमान से, अल्लाह उम्मत को बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा? उम्मत बख्शी जाएगी कि नहीं? अच्छा, अगली बात सुने। लोग कहते हैं जी मैं जा रहा हूं गुंबद खजरा मदीना शरीफ में, वहां जाके दुआ करूंगा, दुआ कबूल होगी। जिस नबी के दर पे जाके दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है। वो मुस्तफ़ा अंदर जिनके दर से दुआ की जाए, दर पे खड़े होके दुआ कबूल हो जाती है, तो वो दर वाला खुद दुआ करता होगा तो अल्लाह कितनी कबूल फरमाता होगा। और फिर जिनके वसीला भी है ना, हदीस भी आपने हदीस भी सुनी होगी, हुजूर के वसीले से दुआ की जाए अल्लाह रद्द नहीं करता। नबी के वसीले से दुआ की जाए अल्लाह रद्द नहीं करता। वो नबी खुद दुआ करता होगा तो अल्लाह रद्द कैसे कर देगा? तो सोचा है कभी अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमा रखा है? हुजूर की गुलामी में पैदा हो गए, अल्लाह ने कितनी शानें अता कर रखी। अच्छा, आखिरी बात करूंगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात आगे भी जा सकती थी, मैं लंबी नहीं गुफ्तगू करूंगा, किबला अलामा साहब का खिताब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं कलमा पढ़ गया था, मेरी माँ ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर की दुआ की ताकत बताऊं, मैं कलमा पढ़ गया था, मेरी माँ ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। एक दिन मैं घर में बैठा था, मेरी माँ मुझे गुस्से में आके कहने लगी, अबू हुरैरा तूने नबी का कलमा पढ़ लिया है, अब तेरा और मेरा जोड़ कोई नहीं बनता, या मुझे छोड़ दे या अपने नबी मोहम्मद को छोड़ दे। माँ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे कहाँ छोड़ता है, बेटा है मेरा, मैंने इसे पाला है, पैदा किया है, इसे पाला है, ये मुझे भला छोड़ता है? माँ कहने लगी, बेटा तेरे पास दो रास्ते हैं, या मुझे रख ले या अपने नबी मोहम्मद को रख ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने घर में जो कपड़े पड़े थे वो उठाए, वो उठा के एक पोटली बनाई, अपनी बगल में दबाई, घर से बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़े। घर से बाहर दरवाजे की तरफ जा रहे थे, पीछे से माँ ने आवाज दी, अबू हुरैरा मुझे छोड़ रहे हो, मोहम्मद को प्यारा कर रहे हो। अबू हुरैरा मैं तेरी बूढ़ी माँ हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें इतना पाला है, पोसा है, जवान किया है, आज मुझे छोड़ के मोहम्मद को प्यारा कर रहे हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद नहीं घूमे, सिर्फ गर्दन पीछे घुमा के इतना प्यारा जुमला बोला। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार ने तर्जमा किया। आप फरमाने लगे, गोल गता सारा खेश कबीला, एक तैन दिल बर दे ना तू।
होलगता सारा खेश कबीला एक तैं दिल बर दे ना तू कसम खुदा दी साकू प्यारा लगदा है बापुल वीर ते मां तू वास्पा उसी झोंक में उजड़ी दी एक बार जे आखे हां तू वत गुलाम फरीदा दूर न थी सू तेरी जुल्फ दी ठडड़ी छां तू गुलाम फरीदा दूर न थी सू तेरी जुल्फ दी ठडड़ी छां तू। फरमाने लगे मां तू तो एक है, मां तू तो एक है, तेरी जैसी 70,000 मैं यार के नैनों पे कुर्बान कर दूं। मां तू तो एक है, तेरी जैसी 70,000 माएं भी हो तो मैं अपने नबी की नजरों पे कुर्बान कर दूं। ये कह के चल पड़े मस्जिद नबी में। वही पोटली जो है वो कपड़े की पोटली को सिरहाना बनाया, नमाज का वक्त नहीं था, मस्जिद नबी की दीवार के साथ टेक लगा के ज़ारो कतार रो रहे हैं। इधर से चुपके से अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए, चुपके से आए, दिल में समाए, रकीबों को कैसे खबर हो गई। हुजूर जलवागर हुए, हुजूर ने देखा अबू हुरैरा रो रहे हैं, पूछा लिमा तब के अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। या रसूलल्लाह मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे अबू हुरैरा फिर तुझे इस बात का दुख है, इस बात का गम है कि मेरी खातिर तुझे माँ छोड़नी पड़ी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इस बात का दुख नहीं है, इस बात का गम नहीं है। दुख किस बात का है, दुख किस बात का है, गम किस बात का है। या रसूलल्लाह दुख और गम इस बात का है कल मैदान माशर होगा, मैं आपकी गुलामी के सदके जन्नत में जाऊंगा, मेरी माँ जाएगी जहन्नुम में। अबू जाल भी वहां खड़ा होगा, अबू लाहब भी वहां खड़ा होगा, आपके दुश्मन वहां खड़े होंगे, वो कहेंगे देखो देखो अबू हुरैरा था नबी का गुलाम, खुद जन्नत में जा रहा है, माँ इसकी जहन्नुम में जा रही है। या रसूलल्लाह मुझे अपनी माँ की फिक्र नहीं है, हुजूर मुझे आपकी शान की फिक्र है, आपकी शान पे उंगली आएगी। हजरत अबू हुरैरा जब ये कहने लगे, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा फिर चाहते क्या हो, अबू हुरैरा फिर चाहते क्या हो। या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ आप दुआ करें मेरी माँ का मुकद्दर बदल जाए। इधर अबू हुरैरा ने ये जुमले कहे, इधर हुजूर ने यूं हाथ उठाए, हुजूर हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा दे, अल्लाहुम्मा दे ले उम्मे अबा हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर के जुमले हुजूर की जुबान से निकले, मैं मस्जिद नबवी से निकल पड़ा, सर पे कपड़ा नहीं है, पाँव में जूता भी नहीं है, दौड़ता जा रहा हूँ, दौड़ता जा रहा हूँ। किसी ने कांधे पे हाथ रख के कहा अबू हुरैरा क्यों दौड़ रहे हो। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे मुझे मत रोको, आज मैं ये देखना चाहता हूँ मैं घर पहले जाता हूँ या मेरे नबी की दुआ पहले जाती है। मैं पहले जाता हूं या मेरे नबी की दुआ पहले जाती है। नबी के गुलाम को ये यकीन था कि मेरे नबी ने दुआ कर दी है, मेरी माँ का मुकद्दर बदल गया है, अब बस देखना ये है कि मेरी स्पीड ज्यादा है या मेरे नबी की दुआ की स्पीड ज्यादा है। फरमाते हैं मैं दरवाजे पे गया, मैंने जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंजा अबिल बाब, दरवाजे पे आने वाला कौन है। मैंने कहा अना इब्नु का अबा हुरैरा, ए माँ मैं तेरा बेटा अबू हुरैरा हूँ। माँ कहने लगी बेटा रुक जा, तवज्जो कीजिएगा, बेटा रुक जा, पहले गुस्ल करके नया लिबास तो पहनने दे। नया लिबास पहन के गुस्ल करके माँ दरवाजे पे आई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं अपने आका की शान पे अजमत पे कुर्बान जाऊं, मेरी माँ की जुबान पे नबी का कलमा था। मैंने कहा माँ तुझे अपनी इज्जत की कसम, तुझे इस कलमे की कसम, बता तुझे कलमा किसने पढ़ाया है। अबू हुरैरा कैसी बात करते हो, जिस नबी ने मस्जिद में दुआ की है वही कलमा पढ़ा के गया है। दिल अकीदत के सजदों को बेताब है, या नबी आपका नक्श पा चाहिए, उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए। या नबी कहकर जब दी सदा, बात बिगड़ी बनी और क्या चाहिए, और बाद मरने के तेरी लहद मेरे आज आ गए खुद नबी और क्या चाहिए। और माशर में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, बता ए गुनाहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर देर हो गई तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका आना बैठना सुनना पढ़ना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।